दर्शकों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज गणेश चौथ का दिन है, चकुचंदा का। काफ़ी औरतें रखी होंगी अपने बेटा के लिए चकुचंदा का व्रत, और बापा का जन्मदिन ही भी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं व्रत रखने वाली व्रतियों को, और सारे मनोकामना पूरा करें बापा। तो एक छोटा सा कथा सुनाती हूँ मैं गणेश चौथ का। तो एक गांव में दो माँ बेटा रहते थे, और उनके घर में कहीं पैसे का इनकम नहीं था कि रोटी पानी खाएं। तो उन लोगों के घर में काम करके लाती थी 2 रोटी, तो माँ बेटा खाते थे, और इस तरह से टाइम उनका ख़त्म होता था। तो एक दिन पड़ोसन ने बोला कि बेटा तू क्या करता है? तो गुल्ली डंडा खेलते रहता था सारा दिन। तो बोली कि तेरा गुल्ली डंडा खेलने से तेरा कैसे गुजारा चलेगा? तो तेरी मम्मी अकेले काम करती है, तो चल तू एक बकरी ले जा, मेरे पास 4-5 बकरियां हैं, एक बकरी ले जा, सारा दिन चराना, गुल्ली डंडा खेलता है तो, और शाम को ले जाना, 2 गिलास दूध देगी, 1 गिलास माँ पिएगी, 1 गिलास तुम पी के, और टाइम तुम लोग का अच्छा पास होगा। कहना माना और लेके गया बकरी, घर में दूध निकाला, माँ को दिया 1 गिलास, खुद पिया 1 गिलास, और खुशी से माँ बेटा रहने लगे। जब थोड़ा सा 14-15 साल का हुआ तो वही पड़ोसन उसको भड़का दी कि तू दिन भर बकरी चराता है, अब माँ तेरी दूध पीती है, तू शहर चला जा कमाने के लिए। अब वो बच्चा 14-15 साल के बच्चे दूसरे के कहने में आ जाते हैं। फिर वो तैयार हो गया कि हम शहर जाएंगे काम करने। आज के दिन था गणेश चौथ का, गणपति बापा का जन्मदिन का दिन था, आज के दिन था। वो परेशान करने लगा कि मैं जाऊंगा, शहर जाऊंगा। माँ बोली नहीं बेटा, मैं व्रत रखी हूँ तेरे लिए, और तू जा मत आज के दिन। तो बोला कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। तो फिर बोली अच्छा नहीं मानेगा तो मैं तिल के लड्डू बनाई हूँ आज के दिन प्रसाद के लिए, और ये बहुत महत्व का प्रसाद है तिल के लड्डू। आप एक लेके जाओ, जेब में डाल लो, और कोई भी कष्ट तेरे को रास्ता में आएगा तो तोड़ के थोड़ा सा गिराना। और बोला कि हे गणेशा, यदि मेरी माँ मेरे लिए सत्य की व्रत करती होगी तो मैं इस कष्ट से छुटकारा मुझे मिल जाएगा, मैं कष्ट से निकल जाऊंगा। तो इस तरह से बताई तो माना नहीं बात। बोला कि नहीं नहीं ये सब गलत बात है। तो जाने लगा। तो धीरे से जेब में एक लड्डू माँ का जी है तो डाल दिया और चला गया। जब गया तो आगे एक छोटा सा सरोवर मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था, तो घुस गया कि मतलब उधर से निकल जाऊंगा। आगे गया तो डूबने लगा। फिर वहाँ उसको याद आया कि काश मैं माँ के कहना माना होता, लड्डू लेके आया होता। ऐसे वैसे हाथ पैर चलाने लगा, इतने में उसके जेब में से लगा कि मतलब लड्डू है, निकाला तो देखा कि वो लड्डू तो माँ ने डाल दिया है। फिर एक लड्डू उठाया और तोड़ा, तोड़ के ऐसे बोला हे गणेशा, यदि मेरी माँ मेरे लिए सत्य की व्रत करती होगी तो मैं आपके नाम का ये थोड़ा सा लड्डू गिराता हूँ तोड़ के, और ये सरोवर सूख जाएगा और मेरे को रास्ता मिल जाएगा, मैं चला जाऊँगा आगे। लड्डू गिराते ही रास्ता मिल गया उसको, और जाने लगा आगे, जाने लगा, और सरोवर सूख गया और आगे गया तो एक जंगल मिला। इस तरह से बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा उसको। तो जंगल में एक लड़की बैठी थी, वो कुम्हार की लड़की थी, जहाँ बर्तन बना के उसके पापा रखा था, और वो सुखाने के लिए उसको भेजता था कि सुखा के मतलब वहाँ तू बैठे रहना है और कोई तोड़े ना बर्तन। तो ये गया तो बोला लड़की मेरे साथ खेलेगी? वो बोली कि हाँ हम खेलेंगे। तो गुल्ली डंडा खेलना है। तो गुल्ली डंडा खेलते गया, उसका सारा बर्तन भंडा तोड़ते गया। तोड़ा तो जाके लड़की अपने पापा से बोली कि पापा, एक लड़का आया है जंगल में जो सारा बर्तन अपना तोड़ दिया, गुल्ली डंडा खेलता है। तो पापा ने बोला ठीक है, कल मैं आवा में उसको बंद कर दूंगा, जला दूंगा। कल गया, कल के दिन उठ के आया और सारा बर्तन लकड़ उकड़ लेके आया, बर्तन इकट्ठा किया, आवा लगाया और बीच में इसको डाल दिया और आग लगा दिया आवा में कि ये जल जाएगा। तो वहाँ इसको जैसे आग चारों साइड से आवा में पकड़ा और इसके पास आने लगा, तो लड्डू उठाया और बोला हे गणेशा, यदि मेरी माँ मेरे लिए सत्य की व्रत करती होगी तो आग मेरे को छुएगा नहीं, आसपास रहेगा और मैं बच जाऊंगा। गणेशा ने इतना शक्ति दिखाया कि उनको सोना के चूल्हा लगा दिया, उस पर बैठ के वो बच्चा ढूलने लगा। सारा बर्तन आग छूट गया और वो पूरा सोने का बन गया सारा बर्तन। 2 दिन के बाद आया कुम्हार, खुश हो गया कि लड़का तो जल गया होगा। देखा तो पूरा सोने का बर्तन हो गया और लड़का वो झूले पर झूल रहा है, सोने का झूला लगा है, झूल रहा है। तो एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया, ये तो
तार हो गया घर में कि कैसे ये बच्चा ऐसे हो गया, ये तो सरासर भगवान है। फिर उस बच्चा को बोला मेरी बेटी से शादी कर ले, एक ही उम्र के दोनों थे, शादी कर दिया और बहुत सारे धन संपत्ति दे के उसके घर को भेज दिया। अच्छा से उनका जीवन मतलब पार होने लगा। तो ये है कहानी और ये है शक्ति बापा का। और एक तिल की लड्डू का इतना महत्व है कि बापा के ये प्रसाद बहुत महत्व का है, काला तिल का लड्डू। सो आप लोग याद रखिए, कभी भी चौथ रखिए तो काला तिल के लड्डू ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए प्रसाद में, बापा के भोग लगाने के बाद बच्चों को खिलाइए। तो फिर अब मैं आरती करने जा रही हूँ। कथा समाप्त हुआ। एक ही मैंने कथा कही आप सबको। चार दिया चार बाती चार चौथ की राती, जैसे बीते आज चौथ की राती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक शोभे मूस की सवारी। अंधन के आँख देता कोढ़न के काया, बांझन के पुत्र देता निर्धन के माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। दीनन के लाज रखो शंभूषितकारी, कमना के पूरा करो जग बलधारी। ओम गण गणपते नमो, सिद्धि विनायक नमो नमो, मंगल करता नमो नमो, हे दुख हरता नमो नमो, अष्ट विनायक नमो नमो। तो मेरा कथा ये समाप्त हुआ। आप सब सब्सक्राइब करना मत भूलना। कभी भी आप लोग व्रत रखें तो तिल के लड्डू ज़रूर बनाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।